ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? द स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अगले कुछ महीनों में रिलीज होने वाले अभिषेक बच्चन स्टारर द बिग बुल को अपने स्टेक्स हाई रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके इंटरेस्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये रिव्यू जल्दी और संक्षेप में करने की कोशिश करूंगा। ये वेब सीरीज देवाशीष बासु और जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की बुक द स्कैम हु वन हु लॉस्ट एंड हु गॉट अवे का हिंदी अडेप्टेशन है। हंसल मेहता की ये वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 9.6 पर जाकर रुकी है। जिनको इतने हाई रेटिंग का मतलब पता है वो समझ सकते हैं कि इस वेब सीरीज़ ने क्या कर दिखाया है। अगर आपको हर्षद मेहता स्कैम की पूरी कहानी जाननी हो तो आप मेरे पुराने वीडियो द बिग बुल के प्रीव्यू में जाकर देख सकते हैं। ये रिव्यू केवल इस वेब सीरीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव नोटेबल पॉइंट्स और परफॉर्मेंसेस को फीचर करेगी। इस सीरीज़ को देखने के बाद वो एक चीज़ जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे वो है हर एक कलाकार की ऑन पॉइंट एक्टिंग और नो वीक लिंक्स की मौजूदगी। मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग आपको फील ही नहीं होने देती कि वो रियल कैरेक्टर्स नहीं बल्कि एक्टर्स हैं। इन सब में से फिर भी जो दो इंडिविजुअल्स स्टैंड आउट करते हैं वो है प्रतीक गांधी एज हर्षद मेहता और श्रेया धनवंतरी एज जर्नलिस्ट सुचेता दलाल। प्रतीक ने पूरे सीज़न में मक्खन की तरह एक्टिंग की है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनके इमोशनल स्टेट्स लाइफ के हर सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता दिखता है। आप प्रतीक के लिए भावुक, गुस्सा और सिंपैथेटिक कब हो जाते हैं वो फील ही नहीं होता। प्रतीक गांधी का गुजराती लीनिएज उन्हें हर्षद का रोल टाइटली करने में बहुत ही मदद करता है और हम कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड श्रेया एज सुचेता दलाल इज सिंपली माइंड ब्लोइंग। श्रेया का ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, अगर ऐसा बोले तो गलत नहीं होगा। उनकी पूरी जर्नी, हर डिटेल को ध्यान से समझने की कोशिश और हर्षद के स्कैम के पहलू को उसके ही नज़रिए से सोच पाने की शक्ति श्रेया को बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। ये रोल शायद श्रेया के लिए ही बना था। इस सीरीज़ के बाकी कलाकारों की बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर कुछ एक्सट्रीमली नोटेबल परफॉर्मेंस निखिल द्विवेदी, चिराग वोहरा, जय मेहता, शारिब हाशमी, सतीश कौशिक और कैमियो में रजत कपूर द्वारा दिए गए हैं। मैं जानता हूं कि बहुतों के नाम मिसिंग हैं, पर क्या करूं, डिटेल्स में घुसूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। एक्टिंग को साइड में रखें तो सेकंड चीज़ जो बिना दिखे ही आपको इस सीरीज़ में इंडल्ज कर देती है वो है इस सीरीज़ का म्यूज़िक और साउंड ट्रैक। इट्स सो फिनोमिनल दैट आप सोच ही नहीं पाते कि ये कोई एक्सटर्नली इनकॉर्पोरेटेड म्यूज़िक है। अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर द म्यूज़िक डायरेक्टर। म्यूज़िक के अलावा 90s की हर वो बिल्डिंग, कार, स्ट्रीट, दफ्तर जो आइकॉनिक है उसे आइकॉनिक ही रखा गया है। I mean, हर विंटेज सीन में अटेंशन टू डिटेल माइंड ब्लोइंग है। आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये शूटिंग 2019 में हुई है ना कि 1992 में। इस सीरीज़ में बहुत सारे पहलुओं को एक साथ पिरोया गया है। जहां आपकी मुलाकात यंग मनमोहन सिंह और उस समय के RBI गवर्नर से होती है, वहीं इंदिरा गांधी के निधन के बाद के पूरे सिनेरियो को स्टॉक मार्केट के नज़रिए से पेश किया गया है। ये तो थी 1992 स्कैम की पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स पे आते हैं। हालांकि ऐसा कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे पास, पर फिर भी एज अ साइंस स्टूडेंट इस सीरीज़ में अगर आपको कॉमर्स की मेटिकुलस जानकारी हो तो टर्मिनोलॉजी और सिनेरियो समझने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे लिए इट वॉज अ बिट ओवर द हेड समटाइम्स। अगर आपको इस स्कैम की जानकारी है तो ये एक अमेजिंग राइड होने वाला है आपके लिए। सेकेंडली, ये सीरीज़ 10 एपिसोड्स का है और हर एपिसोड 43 मिनट से 1 घंटे लंबा है। चीज़ें जब आपको समझ में नहीं आने लगती तो आप मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा ट्रिम किया जा सकता था, पर ऑन द अदर हैंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में इस टाइम का लगना भी ज़रूरी था। तो ओवरऑल इट्स अ स्मूथ बट लेंदी राइड। मेरी माने तो इस सीरीज़ को फुर्सत में बैठकर जरूर देखें, और इससे भी मन ना भरे तो नेटफ्लिक्स की द बैड बॉय बिलियनियर्स भी देख लें। सारे क्रिमिनल्स की एंथोलॉजी एक साथ कंठस्थ हो जाएगी। एट लास्ट द ओनली थिंग दैट कम्स टू माई माइंड आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज इज़ मार्वलस। आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगले एपिसोड तक के लिए गुड बाय।